मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में हुई दिल दहला देने वाली घटना। पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या। पति का कत्ल करने के बाद दोनों प्रेमी शिमला पहुंचे और वहां से शादी करने के बाद 12 दिन बाद वापस लौटे। दोनों प्रेमी जोड़े को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। पेशी के दौरान दोनों हत्यारोपियों की वकीलों ने की पिटाई। मृतक सौरभ की पत्नी मुस्कान के प्रेमी साहिल ने सौरभ की टुकड़े टुकड़े करके ड्रम खरीदकर उसमें सीमेंट घोलकर ड्रम में दबाया। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में कलयुगी पत्नी की दिल दहला देने वाली करतूत सामने आई है। बेटी का बर्थडे मनाने के लिए लंदन से लौटे पति को पत्नी ने मौत के घाट उतार दिया। पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति का कत्ल कर दिया। मामला यही नहीं रुका। पत्नी ने हत्या की बाद अपने पति की लाश के 15 टुकड़े कर डाले और फिर उसकी लाश के टुकड़ों को एक ड्रम में बंद करके अपने ही घर में छुपा दिया। ड्रम में लाश को सीमेंट से जमा दिया गया था। बेखौफ और बेदर्द पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बाद मनाली घूमने चली गई। घटना मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के इंदिरा नगर इलाके की है, जहां पर 2016 में मुस्कान और सौरभ कुमार की लव मैरिज हुई थी। यह लव मैरिज कुछ साल तक अच्छी चली, लेकिन पति पहले मर्चेंट नेवी में नौकरी करने लगा और फिर एक सेल्स सुपरवाइजर के तौर पर एक मॉल में नौकरी करने लगा। पत्नी को अकेलापन गवारा नहीं गुजरा। 2019 में मोहित उर्फ साहिल शुक्ला की मुस्कान से मुलाकात हुई। दोनों की दोस्ती हुई और प्यार परवान चढ़ गया। पत्नी को सरप्राइज देने के लिए पति लंदन से बेटी का बर्थडे मनाने मेरठ आ गया, लेकिन बर्थडे के कुछ दिन बाद ही अचानक सौरभ गायब हो गया। मुस्कान ने पहले ही घूमने जाने की बात अपने घर और ससुराल में कह दी थी, जिससे किसी को शक भी नहीं हुआ। कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बाद मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चली गई और अपने पति के मोबाइल से सोशल मीडिया पर कुछ फोटो भी अपडेट किए, ताकि लोगों को वालों की पति के साथ ही मुस्कान घूमने गई है। लोगों का यह भी कहना है कि शिमला और मनाली में मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला ने शादी कर ली और अब फरार होने की प्लानिंग थी। इसके लिए उन्हें पति के खाते से 6 लाख रुपए निकालने थे, लेकिन बिना सौरभ के रुपए निकलना मुश्किल था। इसके लिए मुस्कान ने अपनी मां से मदद मांगी, लेकिन जब मां ने सौरभ के बारे में पूछताछ की तो उसे पूरा सच बताना पड़ा। फिलहाल मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में कई अन्य पहलुओं पर भी जांच कर रही है। हिंद फोकस न्यूज के लिए मेरठ से संवाददाता नरेंद्र बंसल की रिपोर्ट। देखिए, कल थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को सूचना मिली थी कि इंदिरा नगर क्षेत्र में एक मर्डर हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई, तो पाया गया कि 4 तारीख से ये सौरभ नाम के व्यक्ति हैं जो कि लंदन से वापस आए थे कुछ दिन पहले। वो अभी मिल नहीं रहे और उनके परिवार को शक है कि हत्या कर दी गई है। इस शक के आधार पे जो इनकी पत्नी थी मुस्कान, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान मुस्कान द्वारा बताया गया कि जो इनका प्रेमी है साहिल शुक्ला, उसके साथ मिलके इन्होंने इनके पति सौरभ की हत्या कर दी है। 3 तारीख को रात में खाने में कुछ नशे के पदार्थ मिलाकर इन्होंने उसे बेहोश किया था सौरभ को। उसके बाद साहिल इनके घर पे आया था रात में, और रात में आने के बाद चाकुओं से वार कर उसके सीने पर उसकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद ये बाथरूम में ले जाके उसका जो गर्दन है, सिर, उसको इन्होंने चाकू से काटा है और जो हथेलियां हैं उसको काट कर एक ड्रम में भरकर उसमें सीमेंट भर दिया था और उसको कमरे में छोड़कर ये दोनों ही लोग शिमला, मनाली और कसौल चले गए थे और ये परसों ही वापस रात में लौटे थे। कल महिला द्वारा अपने परिजनों को भी गुमराह करने की कोशिश की गई थी कि जो सौरभ है उसकी हत्या इसके परिजनों ने कर दी है, परंतु इसका खुलासा पुलिस द्वारा कर लिया गया है। इन दोनों को ही अब माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। जो हथियार है और ड्रम है और जो शव है वो हमें बरामद कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है और जो बाकी की चीज़ें उसमें पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। FSL के लिए जो फ़ोन है, इन दोनों के ही फ़ोन, साहिल के और मुस्कान के फ़ोन, वो FSL के लिए भेजा जा रहा है। इन्होंने कहाँ से शॉपिंग की थी, ड्रम कहाँ से लेके आए थे, सीमेंट कहाँ से लेके आए थे, सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। वो विवेचना का पार्ट है और उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे वो विवेचना में शामिल किया जाएगा। उसमें आवश्यक, जैसे मैंने बताया कि इन्होंने गर्दन काटी थी उसकी और जो हथेलियाँ थी दोनों वो काट के ड्रम में डाल दिया। मर्चेंट नेवी में काम करता था? नहीं, ये 2016 में 16 से 19 तक इसके द्वारा बताया गया था कि मर्चेंट नेवी में था, परंतु केवल 6 महीने दुबई में गए थे। और ये पिछले 2 साल से लंदन में एक बेकरी थी उसमें काम करते थे। पिछले 24 तारीख को ही वापस आए थे और 25 तारीख को भी जो ये है इनकी वाइफ मुस्कान, उनके द्वारा प्रयास किया गया था और ये प्लानिंग करीब नवंबर से ये कर रहे थे इनको मारने की।
जो अभी जानकारी स्टार्टिंग में दी इन्होंने कि ये शराब पीते थे, उससे नाखुश थी महिला, और ये इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस था वो सही नहीं था। इनके जो फैमिली थी, जो महिला थी, इसके ही परिजनों द्वारा इनका खर्चा पूरा उठाया जा रहा था, और पिछले 2 साल से भी लगातार ये बाहर था। इसका संबंध साहिल से 2019 से था। साहिल लगातार इसे घर पे आता जाता रहा। इस चीज़ की जानकारी सौरभ को हो चुकी थी। 2021 में भी सौरभ द्वारा डाइवोर्स फाइल किया गया था, परंतु इनके परिजनों द्वारा समझा बुझा के इनको वापस ले आया गया था। सौरभ इस बात से लगातार नाखुश चल रहा था। उसने लगातार इसको भी कन्फ्रंट किया था साहिल को कि क्यों मेरी वाइफ के पास तुम आते जाते हो, और एक बार लैंडलॉर्ड ने भी इनको पकड़ा था। इन सभी चीज़ों को देखते हुए उसमें इन्होंने प्लानिंग की थी ताकि इसको रास्ते से हटा दिया जाए। ये मर्डर करने के बाद जो बताया गया है कि चाकू 22 तारीख को खरीदा था इन्होंने शारदा रोड से। मर्डर करने के बाद इन्होंने जो ड्रम है वो घंटाघर से, और जो सीमेंट वगैरह है वो आपका शारदा रोड से खरीदा। उसके बारे में वेरीफाई किया जा रहा है कहाँ से कब कैसे खरीदा, उसकी जानकारी की नहीं। सौरभ ने बताया कि जो इन्होंने बताया कि सौरभ का पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला था, उस सिलसिले में वापस आना था इसको। 25 तारीख को भी इनका वाइफ का किसी जन्मदिन था, तो लेकिन ये 24 तारीख को वापस आ गया था अपने पासपोर्ट को रिन्यू कराने के लिए। हत्या किसने करी है, साहिल ने या मुस्कान? दोनों ने मिलके किए। जो चाकू था बताया, चाकू पकड़ा था मुस्कान ने, उसके बाद हाथ पकड़ के इसने उस पे जो उसकी छाती पे उसमें वार किया। ये जो बताया जा रहा है कि अब इसके बारे में जानकारी की जा रही है क्या प्लान है। जो इनका कहना है साहिल ने मुस्कान को भेजा था ये ड्रम को और सैंड और सीमेंट लाने के लिए, उसके बारे में जानकारी की जा रही है। ये 8th क्लास से साहिल जो इनके साथ था 8th क्लास में पढ़ता था, और जो सौरभ था इनका लव मैरिज हुई थी सौरभ और मुस्कान की 2016 में। साहिल और मुस्कान क्या ड्रिंक? वो अपने नानी के पास 3 तारीख को उनकी बेटी, जो बताया मुस्कान द्वारा बताया गया है कि जो इनकी बेटी थी उनका एग्जाम खत्म हुआ था, और ये नानी के पास अक्सर छोड़ दिया करते हैं। सैटरडे संडे को अक्सर ये अपने नानी के पास ही रहा करती थी, तो पिछले 10-12 दिन से ये अपने नानी के साथ ही रह रही थी। सर, ये जो चाकू खरीदा था इन्होंने क्या कह के खरीदा था दुकानदार से? ये जो बता रही है कि 22 तारीख को ये चाकू खरीदा था, 800 रुपये में चाकू खरीदा शारदा रोड से एक दुकान से। ये चिकन काटने को लेके इन्होंने बताया था कि चिकन काटना है, और 2 चाकू इन्होंने खरीदी। इसके बारे में जानकारी की जा रही है, इसका क्या मंशा था। जैसे मैंने बताया, इन्होंने रास्ते से हटाने के लिए किया था। जो अब क्यों कैसे क्या था, इनके दिमाग में क्या चल रहा था, उसके बारे में जानकारी पूछताछ की। जैसे मैंने बताया कि ये प्लानिंग थी इनकी ताकि किसी को शक ना जाए, क्योंकि ये अक्सर बाहर आ करते थे, उनके परिजन भी इनसे संपर्क में कम रहते थे। इनका प्लानिंग थी ड्रम में डाल के, ताकि ये सीमेंट कर दिया था, और कोई अगर पूछेगा भी तो ये बता दिया जाएगा कि सौरभ वापस अपने वो विदेश चला गया है, और इनके घर वाले इनके संपर्क में कम रहते थे, जिसके कारण ये प्लानिंग की थी। तो उस दिन इसने प्लान किया था शराब में इसको दवाई मिला के सुलाने का। उस दिन भी प्लानिंग थी इसकी। शराब में दवाई भी मिलाई इसने, एंग्जाइटी वाली जो थी, इनकी गोली टाइप की थी। तो वो उस दिन उसने शराब नहीं पी। उसके बाद फिर ये उस दिन से वेट कर रही थी। इस बीच होता क्या था कि जब भी सैटरडे संडे को ये अपनी बच्ची जो इसकी, वो अपनी नानी के यहाँ चली जाती। नानी का घर 2 घर 3 घर छोड़ के ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अपने नानी के पास इसको रख दिया करती थी बच्ची को। 3 तारीख को बच्ची का एग्जाम खत्म हुआ था, उसे एक दिन पहले, तो अपने नानी के यहाँ से छोड़ दिया था।